जय माता दी। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हरतालिका तीज के व्रत की जो विधि होती है। तो आपको किस प्रकार व्रत करना है और उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, ये सब मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ। इस बार हरतालिका तीज गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले शुक्ल पक्ष की तीज जो इस बार 6 सितंबर और शुक्रवार के दिन आ रही है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन ही आपको सबसे पहले नहाना है और सात्विक भोजन करना है। और हाँ, यदि आप सोच रहे हैं कि थर्सडे है, हम बाल धोएं या ना धोएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से बिना संकोच के बाल धो सकते हैं, क्योंकि जब त्यौहार बड़ा आता है तो वार को नहीं देखा जाता। ऐसे में वार को जो भी हमारे बाल धोना हो गया, ये सब इसमें माफ़ी मिल जाती है। तो आप आराम से थर्सडे को बाल धोकर लहसुन प्याज को त्याग दीजिए। शाम को सात्विक भोजन करें ताकि आपको अगले दिन प्यास ना लगे, क्योंकि गर्मी बहुत है तो आप परेशान हो जाएंगे, ज़्यादा प्यास लगेगी। अगर आपके यहाँ पे सरगी खाने का रिवाज है तो आप अगले दिन शुक्रवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और आपको 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के अंदर ही सरगी खानी है। यदि किसी कारणवश आप नहीं उठ पाते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप 4 बजे तक भी खा सकते हैं। और यदि आपके यहाँ पे सरगी नहीं खाते तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। और अगर कोई ऐसा है कि कोई बीमार है, कोई दवाई ले रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको दवाई सरगी खाने के टाइम पे ही लेना है। और सरगी में कुछ ऐसी चीज़ें रखिएगा जैसे काकड़ी हो गई, खीरा हो गया, जिसमें ज़्यादा पानी होता है ताकि आपको ज़्यादा प्यास ना लगे। तो ऐसी चीज़ें आप खाइए। उसके बाद में आप उसी समय अगर आप नहा लेते हैं और व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। वरना तो आप दोबारा सोकर फिर अपना जो टाइम से आप उठते हैं उसी टाइम से उठ कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, नहाने के बाद में आपको जो वस्त्र पहनने हैं, आपके पास नए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं, वस्त्र नहीं। तो आपको संकल्प लेना है प्रभु के सामने, उमा शंकर के सामने जाकर थोड़ा सा हाथ में जल ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, अपना नक्षत्र बोलिए और संकल्प लेकर आपकी जो भी मनोकामना है, आपके पति की आयु या सुख सौभाग्य जो भी है, वो बोलकर उनके सामने किसी पात्र में वो जल छोड़ दीजिए। सुबह को आप संकल्प लेने के बाद में आपको पूजा करनी है, और सुबह पूजा का मुहूर्त है 6 बजे से 8:32 तक, और शाम की पूजा का मुहूर्त, जैसे कि ये पूजा प्रदोष काल में ही होती है, तो 5:30 बजे से लेकर 7:20 तक ये मुहूर्त होगा। तो आप क्या करें, इस मुहूर्त में पूजा कर लें। लेकिन वैसे कहा जाता है कि मुहूर्त में पूजा स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी होती है। फिर आप चाहे तो सारी रात भी बैठकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी क्षमता के ऊपर है, क्योंकि थक जाते हैं, पानी नहीं पिया होता है तो बहुत परेशानी होती है। खैर, ये तो मैं आपको एक जानकारी दे रही थी, क्योंकि अब जब शाम को माता जी के सामने जो श्रृंगार है, उन्हें जो भेंट करना है, जो फल फ्रूट देने हैं, जो मिठाई आपने बनाई है या कुछ भी आपने पूरी खीर वगैरह बनाए हैं, वो सब माँ के सामने रख दीजिए। भोलेनाथ से और माता पार्वती से अपनी सुख शांति की, घर में सुख शांति बनी रहे, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर लीजिए। वैसे तो विधि विधान बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी व्रत के लिए, लेकिन आपके यहाँ पे आपकी सासू माँ के टाइम से जो रिवाज चले आ रहे हैं, आप उनको बिल्कुल मत छोड़िए। आप उसी तरह से भी व्रत कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पूरे 24 घंटे का व्रत होता है, इसमें पानी नहीं पिया जाता। फिर अगले दिन जब आप पारण करेंगे तो आप उसी समय चावल के आटे को या फिर सत्तू को घी में भूनकर ही उसी के साथ में आपको जल पीना है, उसी के साथ में पारण करना है। फिर आपने जो भी अपना दान देना है, आप जिनको भी देते हैं, ब्राह्मण देव को देते हैं या किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, आप जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते हैं वो दान कर दीजिए। उसमें श्रृंगार का सामान ज़रूर होना चाहिए, सिंदूर ज़रूर होना चाहिए। आप स्पेशली माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाना ना भूलें। तो आपको, हाँ, ये जो दान का है, जो भी चीज़ें होती हैं, आप बस अपने पीहर में मत देना या अपने पीहर वालों को मत देना, क्योंकि आपको तो पता नहीं उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उन लोगों को इसका पाप ज़रूर चढ़ जाएगा। तो इससे बेहतर है आप किसी पंडित जी को दे दीजिए या फिर किसी गरीब को दे दीजिए। तो बस अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और भगवान की कृपा खूब आपको मिले। आपका ये व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो, इसी आशा के साथ
जय माता दी।